कितनों ने यहाँ पर लिखा, जिन्होंने उसकी ओर ताका, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि पाई, कह रहे ज्योति पाई, कह रहे उनका मुंह काला ना होगा। हालेलुया, कह रहा उनका मुंह काला ना होने पाया। मैं कह रहा हूं शैतान आपका मुंह काला करने की कोशिश करता है, कितनी बार आपको गवाहियां खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा का कलाम है, कह रहा जितने आज परमेश्वर पर भरोसा रख कर जाएंगे, याद रखना मसीह में आना कह रहा आसान नहीं है, मसीह में चलना आसान नहीं है। अगर आप भरोसा रखते हैं तो याद रखना ये आसान है मेरे परमेश्वर के लिए। एक का भी मुंह काला नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। आज रात गवाही बनाकर छोड़ेगा तुम्हारी। गुड न्यूज आएगी आमीन बोलने वाले, चिल्लाने वालों की हालेलुया बोलकर। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, आप छुटकारे को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हैं मेरी बात पर? कह रहा ये प्रभु का कलाम है, बोलता है, कह रहा उसने मुझसे कहा जा इन्हें कह दे प्रोफेट बजिंदर, कह रहा कि एक का भी मुंह काला ना होगा। क्या कितने लोग चंगा होना चाहते हैं आज? आप अगर चंगा होना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान देनी है आज परमेश्वर को। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है, देखो आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो आपकी पहचान क्या है। एक आदमी जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तो उसमें पूछता है आपकी पहचान क्या है। किसी बड़ी कंपनी में, बड़ी फैक्ट्री में जब आप अंदर घुसने लगते हैं तो आपको गार्ड रोक देता है, कहता है हेलो कहाँ जा रहा है, रोकते हैं कि नहीं? जज की कोठी में कभी जाओ तो गार्ड वहां पर रोकता है, कह रहा है क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो अंदर, क्या बात है, ओए वॉलंटियर, ओए। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि जब आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो उसी समय आपको रोक देते हैं, क्यों रोक देते हैं? कह रहे हैं पहले अपनी पहचान बताओ क्या बात है। हालेलुया। क्या पहचान है? बड़ी कंपनियों में आई कार्ड दिखाया जाता है, हेलो मैनू नहीं रोक सकता तू, मैं थे क्लर्क है, क्लर्क। फिर वो कहता है ठीक है जा तू अंदर जा, मैं पोस्टमैन हूँ जा तू, मैं बैंक मैनेजर हूँ जा तू, मैं ये हूँ जा तू भी जा। फैक्ट्री में तरह तरह के लोग पोस्ट पर काम करते हैं कि नहीं? मैं पानी पिलाने वाला हूँ, मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ, मैं स्वीपर हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वो कहते हैं जाओ कंपनी में, लेकिन याद रखना स्वर्ग में भी ऐसी आइडेंटिटी आपकी देखी जाएगी। हालेलुया। हो सकता है कह रहा है कि आज आप यहाँ से बाइबल लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं हेलो मेरे कल बाइबल है, चल बाहर चल, सुन रहे हैं कि नहीं? आपको बिठा देंगे, लेकिन आपके कैरेक्टर की आइडेंटिटी देखी जाएगी। अगर आज आपके स्वभाव में, कैरेक्टर में कह रहा है कि आपने अपनी आइडेंटिटी दिखाई है परमेश्वर को, कह रहा है कि 3 बातें अपनी याद रखना। कह रहा है कि अपने अंदर कह रहा है परमेश्वर को सबसे पहले वो 3 पॉइंट्स मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि आपको दिखाना है, कह रहा आपको बताना है आज 3 बातों में। कह रहा है जो मसीह का नाम लेते शर्माता नहीं है। हालेलुया। ये है आपकी पहली आइडेंटिटी। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहे हैं कि जो मेरा धरती पर इनकार करेगा मैं उसका स्वर्ग में इनकार करूंगा कि मैं उसको नहीं जानता। आजकल के विश्वासी सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोगों से बोलते में शर्माते हैं, बताते नहीं है उनको कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। कह रहे हैं कि आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं, मैं चेला हूं यीशु का। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आपने अपनी आइडेंटिटी दी है सुबह उठकर, परमेश्वर मैं सुबह उठकर ऐसे नहीं बोलता हेलो पापा मैं बजिंदर सिंह, नहीं तो मुझे चंड पहनी थी। समझ रहे हैं कि नहीं? सुबह उठता हूं मैं बोलता हूं परमेश्वर मैं तेरा दास प्रोफेट बजिंदर आवाज लगा रहा हूं तुझे सुबह उठकर। हालेलुया। अपनी आइडेंटिटी दो कि परमेश्वर मैं तेरा मसीह बच्चा, मैं विश्वासी, मैं समय परमेश्वर तुझे पुकार रहा हूं। पवित्र आत्मा आपकी आइडेंटिटी देखना चाहता है, आपकी पहचान क्या है। आप दुनिया को जब तक अपनी पहचान नहीं बताते आप कौन हो, जब आप गवाही देते हैं तब आप अपनी पहचान बताते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को तब अपनी पहचान बताते हैं। याद रखना अगर आपने ये बात अपने दिमाग में डाल ली, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं एक एंजल आपकी पहचान बड़े बड़े लोगों से कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनी में कराएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कराएंगे, आपकी
आपको कार्ड बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पंपलेट बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, मेरी दुकान इधर है, मेरी फैक्ट्री इधर है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर फेमस करने के लिए एंजल भेजेगा आपको। आपका बिजनेस बढ़ेगा आज रात के बाद, आपकी दुकान बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के कलाम को फेमस किया है, आपने परमेश्वर के कामों को फेमस किया है। कह रहा मेरी इच्छा ये है, जैसी इच्छा मेरी स्वर्ग में पूरी होती है, अगर पृथ्वी पर एक बंदे ने भी कर दी, कह रहा उसके घराने को मिराइकल करके दिखाऊंगा आज। आमीन। अंदर डाल के जाना ये बात, अंदर डालकर कि मैं मसीह में शर्माऊंगा नहीं। दिखा स्क्रीन पर, कह रहा मैं मसीह में, अपने पड़ोसी को बोलो मैं शर्माऊंगा नहीं। जो हिम्मत नहीं हारता। कह रहा तीसरा, जो भरोसा रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? कह रहा वो पूछ रहा है, आज एंजल भी पूछ रहे हैं यहाँ पर आकर। कह रहा आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप चंगे होने चाहते हैं तो उसी समय एक स्वर्गदूत आज रात आपके पास आएगा, आपको चेक करेगा, आपसे पूछेगा कि मैं चेक करने के लिए भेजा जाता है एक स्वर्गदूत कि इनमें से कौन है जो गवर्नमेंट जॉब के लायक है, कौन है जो हीलिंग लेने के लायक है। एंजल यहाँ पर घूम रहे हैं इस पंडाल में, जो हालेलुया बोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी पहचान ऐसे नहीं बनाऊंगा कि मैं टूथ ब्रश करके आया हूं, मैं चाय पी के आया हूं, मैं फेयर एंड लवली लगा कर आई हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कह रहा कि आज आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ने कहा एक का भी मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बताओ, औरतें खासकर बोलो एक दूसरे को कि अब फेयर एंड लवली लगा कर नहीं आना, तेरा मुंह काला नहीं होगा। मिला परमेश्वर का वचन के नहीं? कह रहे बोलो बहने एक दूसरे को, आज फेयर एंड लवली लगा के नहीं आना, तेरा मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, कोई फेयर एंड लवली लगानी ना पड़ेगी, क्योंकि आसमान के खुदा का वायदा है, जो उसका फे मानते हैं, एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, एक की भी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। आमीन। कह रहा विश्वास करना है। लेकिन अगर आज जो शर्माता नहीं है, कह रहा पहचान बना कर रखता है, अपनी आइडेंटिटी सुबह उठकर परमेश्वर को देता है, प्रार्थना करता है। कह रहे आपको नहीं पता, आपके आगे पीछे एंजल घूमते हैं, आपको चेक करने के लिए घूमते हैं। तुमने कितनी बार कह रहे कि झूठ बोला है, तुमने कितनी बार आपकी एक एक डायरी भरी पड़ी है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर लिखा कि परमेश्वर के सामने एक पुस्तक खोली गई। हालेलुया। अपनों प्रकाशित वाक्य है, वहां पर पुस्तक खोली गई है, नहीं कि तुमने कितनी बार किसका मजाक उड़ाया। कर वहां पर यह लिखा है, आपके कर्मों का हिसाब है वहां पर। अगर आप अपने कर्म में सुधार करें, आज रात एक मिराइकल करा होगा और आपका जो मुंह काला किसी ने किया है, आपकी गवाही खराब हुई है, आज रात परमेश्वर एक नई गवाही और ठहराएगा आपके ऊपर। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले नई गवाही देखे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं नई गवाही देखने के लिए? यस। हो सकता है आपने अपनी पहचान बनाई हो। इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जान पहचान बनाते हैं। कैसे? हो सकता है आपने बड़ी, आप वेट लिफ्टर हो, एक अच्छे वेट लिफ्टर हो, अच्छे बॉक्सर हो, अच्छे एक ऑफिसर हो, टीचर हो, आप बड़े अच्छे किसान हो, लेकिन फिर भी परेशान हो। उन मुसीबतों ने आपको घेरा हो चारों तरफ, लेकिन आप बार बार इंतजार कर रहे हो। आप डॉक्टर से पहचान बना रहे हो, फोन लगा रहे हो, सिफारिश कर रहे हो, क्योंकि आपको मुसीबतों ने घेर रखा है। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा है, कोई मुसीबतों से घिरा हुआ है, तो खुदा से आज मैं आपकी पहचान करा कर जाऊंगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा जा इनको खुशखबरी दे दे, आज गुड न्यूज दे दे। जितने मेरे साथ पहचान बनाएंगे, कलाम को सुनेंगे, कह रहा है कि उनके घर में, कह रहा है कि परेशानियों का एंड होगा, आज एंड होगा। आमीन। विश्वास करना है। एंड होता नहीं है, एंड करना पड़ता है। हालेलुया। एंड होता नहीं है, करना पड़ता है। एक नाटक खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। बच्चे को बोलो, मम्मी बोलती है बेटे, बच्चा बोलता है मम्मी बस ये आखिरी नाटक रह गया, एंड के बाद बंद कर दूंगा टीवी। लेकिन वो एंड नहीं होता, दूसरा नाटक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टीवी बंद करना पड़ता है। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहाँ पर यायर, कह रहा बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है। बाइबल में एक जिक्र है कि यायर नाम के एक व्यक्ति का, वो आराधनालयों का सरदार है और बड़ा नाम है उसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है। लेकिन एक दिन कह रहा है कि उसकी लड़की मरने पर
बीमार हो जाती है और मरने पर है, और उसी समय उसके रिश्तेदार बताते हैं कि लड़की तो तेरी मरने पर है, लेकिन वो जगह जगह जाता है लेकिन कोई इलाज उसे नहीं मिलता। और उसी समय कोई उसके साथ यीशु मसीह की जान पहचान कराता है। वो बताता है करे कि यहाँ पर यीशु मसीह नासरी आया हुआ है इस गांव में, अगर तू वहां पर चला गया और उसी समय अगर यीशु की नजर तेरे ऊपर पड़ गई, अगर तेरी जान पहचान उसके साथ हो गई, तो तेरी लड़की बच जाएगी। और जिसमें बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को भूल कर चला आया है यीशु के चरणों में और कह रहा है मरकुस में बोलता है 5वें अध्याय में, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मेरी एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है, क्या तू मेरे साथ घर चलेगा, मेरी लड़की पर हाथ रखेगा, चलेगा। और जिस समय चल पड़ता है यीशु मसीह उस लड़की को बचाने के लिए, उसके साथ बिना पूछे, उसकी जात पूछता नहीं है, उसके नाम को पूछता नहीं है, उसकी शोहरत को पूछता नहीं है, उसके बड़े पैसे को पूछता नहीं है। अरे आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आज आप पहचान बना कर जाओगे, अगर आज आप पहचान बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ आपके नाम को, आपके पैसे को, आपकी शोहरत को, आपकी जात को पूछने के लिए नहीं आया। वो तो सिर्फ उन लोगों को ढूंढने आया है जो आज अपनी आइडेंटिटी देकर जाएंगे आज परमेश्वर की, जो आज शर्माएंगे नहीं। लोगों ने यायर को रोका, उसके रिश्तेदारों ने रोका, उन्होंने कहा अरे क्या कर रहा है तू यायर, अरे तू किस में से आया है, किस धर्म में से आया है, कौन है तू, सोच और विचार कर यायर, कौन है तू, अरे क्या कर रहा, करा इसके साथ चल पड़ा। गुरु को दुख देने से क्या फायदा, मत करा मत जा, कह रहा कि हम तुझे बता रहे हैं तेरी लड़की तो मर गई है, अब डॉक्टर को दुख देने से क्या फायदा, वैद्य को घर ले जाने से क्या फायदा, अब कह रहा इस बाबे को, इस यीशु को, इस गुरु को क्या फायदा, घर ले जाने के लिए क्या फायदा। उसी समय अनसुनी कर दे इनकी आवाज को, यीशु मसीह उसकी ओर इशारा करता है और उसको इशारा करके बोलता है, अनसुनी कर दिया यीशु मसीह ने उनकी आवाज को और उसी समय चुप करा दिया यायर को। और यायर बोलता है करा मैंने तो आज तक करा अपने रिश्तेदारों से जान पहचान बनाया, दोस्तों से जान पहचान बनाया, डॉक्टर से जान पहचान बनाया, करा पेड़ों पत्थरों से जान पहचान बनाया होगा, लेकिन करा आज तो मैं यीशु के साथ अपनी जान पहचान बनाऊंगा, आज तो यीशु के कहने पर चलूंगा, आज किसी और के कहने पर नहीं, आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा। करा मैं आज तक अपने रिश्तेदारों की, परिवारों की सुनता आया, लेकिन आज करा मैं सिर्फ यीशु की सुनूंगा, तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनकर जाऊंगा। और उसने उसी समय चल पड़ता है यीशु के साथ। और उसी समय यीशु मसीह देखता है कि इसकी तो करा इसके विश्वास को यीशु मसीह ने देख लिया है और चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। क्यों चल पड़ा यीशु मसीह उसके साथ? क्योंकि यीशु मसीह के साथ करा उसने जान पहचान बना ली है, उसके स्वभाव ने, उसके विश्वास ने, उसके अंदर की दिलेरी ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया है उसके साथ घर चलने के लिए। आज हो सकता है आज आप कहीं से भी आए हो, लेकिन हो सकता है आपके विचारों में आपके अपने मना करते हो यहाँ आने से, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है जिसके अंदर मैंने देखा शर्म नहीं है, अगर आज आप शर्म उतार कर आएंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर स्वर्ग से शर्म उतार कर आएगा, सबके सामने आपके बीच में बादलों पर आएगा नगाड़े के साथ, इस छोर से उस छोर तक विश्वासियों को इकट्ठा करेगा और कह गवाह ठहरोगे, तुम गवाह ठहरोगे। कह रहा है कि याद रखना शर्माना नहीं, कह रहा शर्म कर रहा था यायर, लेकिन शर्म उतार कर आया अपनी। लोगों ने रोका उसको, लेकिन बोलता आज लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं हो। और उसी समय जब गया विश्वास दिखाया उसने, यही 3 काम उसने अपनी जिंदगी के अंदर किए। वो शर्माया नहीं, उसने कहा मैं तो यीशु को अपने घर लेकर आया हूं। आज आप घर जाते हैं लेकिन आप बताते हुए शर्माते हैं, जो शर्माते हैं उनके लिए यीशु मसीह के स्वर्गदूत शर्म करते हैं। याद रखना, इसलिए हीलिंग आपको जल्दी से नहीं मिलती है। जितने लोग आज अपने पति को बताते हुए, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को बताते हुए शर्माते हैं या रिश्तेदारों को शर्माते हैं, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ऐसे लोगों के बीच में नहीं चलता। याद रखना, अगर चलाना है खुलकर चलाओ। मैं कह रहा हूं घूंघट में मत लेकर जाओ, यीशु मसीह को बुरके में मत लेकर जाओ। बुरका उठा दे, आज पर्दा उठा दे, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पर्दा उठा दे आज, और चकना के नहीं चकना। अगर किसी की नई शादी हो और वो घूंघट ना उठाए तो क्या होगा भाई साहब? पति कहे घूंघट उठा और वो कहे नहीं मेरी मां ने मना किया है, घूंघट उठा नहीं मेरे प्यो ने मना किया है, घूंघट उठा नहीं पैसी चल जा फिर परा।
दूजी दुल्हन तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यीशु कौन है? दूल्हा है। तुम कौन हो? दुल्हन हो। लेकिन पर्दे वाली दुल्हन नहीं चाहिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह को ऐसी दुल्हन चाहिए जो घूंघट उठा कर आएंगी आज। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये वाला घूंघट नहीं कर रहा हूं भाई साहब। मैं एक बार प्रचार करने चला गया राजस्थान में। ओ भाई साहब तंगी आ गया मैं तो। दिखाइए चुन्नी, दिखा कैमरा इधर। 1 2 3 4 ऐसे बैठी। मैंने कहा देखो मेरी तरफ आज हीलिंग मिलेगी, आज यीशु देगा तो आज ही देगा। लेकिन भाई साहब घूंघट पर्दे में बैठी। पर्दा कर, पूरा कर, पर्दा, थोड़ा पर्दा कर, पर्दा। देखो मैंने कहा उठो, आज यीशु मसीह मिरेकल करेगा। खड़ी हो जाओ चारों। राजस्थान प्रचार करने गया, घूंघट में बैठी। घूंघट कर ले ढंग से कर। देखो इधर खड़ी हो उसके साथ। देखो चारों, मैं प्रचार कर रहा वहां पर। मैंने कहा यीशु मसीह आ चुका है तुम्हारे लिए, तुम्हारा सिर उठाएगा। और मैंने कहा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, मुंह ऊपर उठाओ। लेकिन नहीं उठा रही, करी घूंघट में। दुल्हन है ये। इन दुल्हनों का कोई फायदा नहीं है। संसार में ऐसे जरूर रखो कपड़ा, आपका रिवाज है। लेकिन आज कह रहे अपने अंदर से पर्दा उठा दो आज। आमीन। दुल्हन मत बनो आज। कह रहा कि ऐसी दुल्हन मत बनो जो शर्माए। एक ट्रक पर लिखा था, क्या लिखा था? जिसने करी शर्म उसके फूट गए करम। बोला हालेलुया। बैठ जा नीचे। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है। यहाँ पर यीशु मसीह यायर को कह रहा था, यायर ने कह रहा शर्म का पर्दा उठा दिया है और चला है यीशु के चरणों में। बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को भूल कर चला आया है अपनी बच्ची के लिए यीशु के चरणों में। अरे हो सकता है तुम्हारे पास बड़ा पैसा हो, बड़ी शोहरत हो, बड़ा नाम हो, बड़ा पैसा कमाया हो, लेकिन आज आपके घर में अगर कोई बीमार है, आज पर्दा उठाकर भूल कर आज उन पैसे को छोड़कर बड़े जात को, बड़े नाम को भूल जाओ। उस नाम को, बड़े जात को, बड़े पैसे शोहरत को, और आज कर शर्म का पर्दा उतार कर चले आओ यीशु के चरणों में। आज जान पहचान बनने वाली है। आज आइडेंटिटी दे दो यीशु मसीह को। आज लोगों को आइडेंटिटी दे दो कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। याद रखना कल यीशु मसीह लोगों के बीच में दीवार बनकर आपके दुश्मन के बीच में खड़ा होगा, आइडेंटिटी देगा। एक हफ्ते के अंदर एक गवाही बनाकर आपके बीच में स्वर्गदूत खड़े होंगे। आमीन। आप नहीं आइडेंटिटी दोगे, लोगों को नाप नहीं बताओगे क्या बना तेरा चर्च में जाने से। अगर आपने शर्म उतार दी है, मेरा परमेश्वर के स्वर्गदूत इस हफ्ते में आपको गवर्नमेंट जॉब की गवाही देकर आपके बीच में आपकी पहचान कराएंगे। लोगों के बीच में पहचान होगी आपकी। आमीन। आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे बारे में गलत बोलते थे कि तूने क्या कर लिया, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और तूने धर्म बदल लिया, तू कहां चला गया। मैंने कहा मेरा नाम आज भी वही है। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन परीक्षाएं मेरे लाइफ में, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी देता रहा। मैंने अपनी आइडेंटिटी दिया। मेरा मकान गिरा, मैंने कहा यीशु मेरे साथ है। मुझे घर से निकाला, मैंने कहा यीशु मेरे साथ है। मैं फिर भी बाइबल पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा। मैं कह रहा हूं कि मैंने जहां चर्च लगाया वहां पर आग लग गया। पैसा इकट्ठा किया, डीलर को दिया जमीन लेने के लिए, जमीन लेकर भाग गया। दिमाग कहता था, विचार कहते थे कि लोग कहते थे कलीसिया के यीशु इसके साथ नहीं है लगता है, लेकिन मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा। मैंने कहा परीक्षा आएंगी, लेकिन मैं अपनी पहचान देना नहीं छोड़ूंगा शैतान तुझे कि मैं यीशु मसीह का जन हूं। तू मुझे जितना मर्जी गिरा, जितना मर्जी बीमार कर। उसके बाद मैं बीमार पड़ा। मैं कह रहा हूं मसीह में आया, पादरी नहीं था उस समय भी मैं बीमार पड़ा, हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने कहा कह रहा कि तेरी बीमारी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं 6 महीने चक्कर काटता रहा। लेकिन उस समय में एक बार सवाल करने का दिल करता था ऊपर वाले से कि मैं तेरे प्रभु, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं, लेकिन क्या तू मुझे नहीं जानता। उस समय एक एंजल मेरे पास आया, कह रहा है कि परमेश्वर दुख में आपको जानना चाहता है, तुम परमेश्वर के जन हो कि नहीं हो। आप परीक्षाओं में परमेश्वर तुझे जानना चाहता है, कह रहा मुसीबतों में कह रहा परमेश्वर तुझे जानना चाहता है। तू सही दुल्हन है कि भाग जाएगी। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं एक आदमी की शादी हुई मेरे पड़ोस में और उसकी दुल्हन दूसरे दिन भाग गई। और प्रभु ने मुझे कहा जा पड़ोसी को पूछ क्या हुआ। मैंने कहा क्या रोला पड़ रहा है। कह रहे इसकी दुल्हन भाग गई है। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा, यीशु मसीह मुझे रात को ड्रीम में दिखा रहा था कि तू मेरी दुल्हन है और मैं अपनी दुल्हन पर विश्वास करता हूं, लेकिन मेरी पहचान जब बनेगी जब दुल्हन अड़ी और खड़ी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा हूं उसी समय मैंने पहचान बनाई यीशु मसीह के साथ। दुख में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, पैसा नहीं था जेब में, 7 किलोमीटर पैदल जाता था चर्च में, चप्पल नहीं थी पैर में, नंगे पैर जाता था, लिफ्ट मांग कर जाता था टेम्पो वाले से। मैं कह रहा हूं कि आज पैसा नहीं था, दान डालने के लिए पादरी बोलता था दान डालो, नहीं तो उनके पीछे बैठाओ जो नहीं डालता, डांट मारता था। और यहाँ पादरी कुछ भी नहीं कहता, डांट मारता था, बोलता पीछे बैठा जो दान नहीं डालता। कह रहा पीछे बैठा इनको। मैंने कहा फर्क करते हो क्या। कह रहा फर्क नहीं कर रहा। कह रहा मैं चेक कर रहा हूं कौन यीशु से प्यार करते हैं। यीशु दान लेने के लिए बहाना नहीं देखता। मैंने उस दिन सीखा और मैंने कबाड़ा चुका। मैंने कबाड़ा चुककर दान डालने जाता था। मैंने अपनी आइडेंटिटी दी है कि मैं शराब की बोतलें खाली चुककर दान के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, टॉफी चॉकलेट खाने के लिए नहीं। मेरे परमेश्वर ने देखा है और एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा बजिंदर मैंने तुझे देखा है, कह रहा आज के बाद पूरी दुनिया तुझे देखेगी। हालेलुया।